guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Like me, I am very happy and excited today because tomorrow is our first anniversary and I am very excited. Let's ask him. Hello, mister. हेलो. Are you excited for tomorrow? वेरी मच. तो हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है, तो हमने थोड़े बहुत लोग इनवाइट करे हैं, बस घर के, लाइक माय पेरेंट्स, भाभी के पेरेंट्स, तो थोड़े बहुत लोग हमने इनवाइट किए हैं. छोटी सी पार्टी रखी है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत सी प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, एक छोटी सी स्टोरी फर्स्ट आई विल टेल यू, देन वील स्टार्ट द वीडियो. ही गिफ्टेड मी समथिंग, मतलब एडवांस गिफ्ट. वो क्या था एक्चुअली, आई वॉज कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट काफ़ी टाइम से, तो उनने मुझे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए थे. तो वन वॉज PRP ट्रीटमेंट और अदर वॉज एंटी एक्ने मेडिफेशियल. एंड यू नो व्हाट हैपेंड कि PRP ट्रीटमेंट वॉज 10,000 पर सेशन, तो मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा, मैं नहीं करा रही थी. तो मैंने एंटी एक्ने मेडिफेशियल करा लिया ताकि मेरे एक्ने आने रुके. एंड यू नो मैंने कराया भी 15 नवंबर को. लुक व्हाट जस्ट हैपेंड. तो उस टाइम पे तो ऐसा लगा कि हाँ एक्ने होना रुक गया है, तो ठीक है. उसके बाद मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा अब एक्ने तो रुक गए, अब मैं इन स्पॉट्स का क्या करूं. तो शी टोल्ड मी कि PRP ट्रीटमेंट करा लो, उसके 4 सेशंस लगेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा. तो ठीक है, मैंने उस टाइम वी गॉट कन्फ्यूज्ड और हमने सोचा कि चलो देखते हैं. हम वापस घर आ गए. देन ही सरप्राइज्ड मी बाय बुकिंग दोज PRP ट्रीटमेंट के सेशन के पैकेज. तो हम लोग अभी पहले ही वो दे दिया था ताकि एनिवर्सरी तक थोड़ा सा मुंह में इम्प्रूवमेंट आ जाए. तो हमने 4th को पहला ट्रीटमेंट कराया था एंड वी बोथ थॉट कि ठीक है हमारी एनिवर्सरी तक कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा. एंड यू नो इसमें हमें और ही ज़्यादा बुरा लगा मुझे ये देख के. यू नो लुक, ये पिंपल, एक ये पिंपल यहाँ पे भी आ गया, माथे पे भी आ गया. सो वी बोथ आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमने इतने सारे पैसे भी खर्च कर दिए ये सोच के कि मेरे स्पॉट्स खत्म हो गए और ये और ही पिंपल आ गए. तो अभी अब कल मेन मोटिव तो कराने का यही था कि कल मेरा फेस अच्छा दिखे. तो अभी वी आर गोइंग टू दैट डर्मेटोलॉजिस्ट अगेन. तो सबसे पहले हम जाके उन्हें पिंपल दिखाने वाले हैं एंड पूछने वाले हैं कि ये क्या करना है हमें, जो हम इतने इन्वेस्ट कर चुके हैं, अभी पूरा पैकेज ले चुके हैं, आगे भी हमें यही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव पेड. तो क्या है, कैसा रहेगा. उसके बाद थोड़ी बहुत वील गो टू पार्लर, कुछ सामान खरीदना है. वील गो टू द प्लेस जहाँ पे हमने बुकिंग कराई है, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम है. तो स्टे ट्यून्ड रहना पूरा दिन आज मेरे साथ. एंड लेट्स सी व्हाट वील डू, व्हाट वील प्लान, हाउ द थिंग्स विल गो, क्योंकि सारी चीज़ें एक दिन पहले ही होती हैं. तो लेट्स सी. ओके, तो वहाँ पे हम होके आ गए एज यूजुअल. उन्होंने कुछ बोलना तो नहीं था. उन्होंने बोला योर स्किन इट्स लुकिंग सो नाइस, कितना ग्लो आ गया, पहले से इतना इम्प्रूवमेंट हो गया एंड ऑल. इसको उनने प्रिक कर दिया कि अब ये बैठ जाएगा, उसके ऊपर दवाई लगा दी. वैसे वो बोलते हैं कि फोड़ना नहीं है पिंपल, बट उनने खुद ही अच्छे से, मतलब जो भी है उनका, उनने प्रिक करके इसमें दवाई लगा दिया. तो लेट्स सी कल तक ये बैठ जाए. और पहला एक ज़रूरी काम उनके पास जाना था, हो गया. शी सेड कि हाँ अभी PRP ट्रीटमेंट थोड़ा सा टाइम लेता है, वेट फॉर 10 days. 1 month के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, मतलब 1 month के गैप में हमारे सेशंस हैं. तो अभी वी आर डन विथ फर्स्ट थिंग. अब वी आर गोइंग टू वहाँ जहाँ पे हम कल पार्टी रखी है, जहाँ पे हमने उसको मेन्यू वगैरह बताना है. तब से हमने बताया नहीं, वो चीज़ पेंडिंग पड़ी थी. तो अभी जाके हम उसको मेन्यू बता के आ रहे हैं. सो आई विल ऑल्सो टेक यू देयर. कल वैसे लेके जाऊँगी, बट ठीक है, आज आई विल शो यू कहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं अपनी पार्टी. तो लेट्स सी. के वे टू आवर पार्टी हॉल. कम. हाय. मेन्यू याद है तुम्हें, क्या क्या देना है? इतना बड़ा सा मेन्यू था और हम दोनों को याद भी नहीं है क्या देना है, और हम मेन्यू देने के लिए आए हैं. सो दिस इज सिम्पोजियम. ये वाला जो हॉल है, ये वाला हमने पूरा बुक कराया है.
वाला अपना हॉल होगा। अभी तो खाली बड़ा है, सुबह सुबह। बाहर का एरिया इज़ वेरी सुंदर एंड दिस इज़ आवर हॉल। मतलब छोटा सा हॉल, क्या छोटी सी जगह है। I'm coming. तो ये है बाहर वाला एरिया। यहाँ पे भी बहुत अच्छा था पार्टी करने के लिए, बट यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे लोग स्मोक करते हैं बाहर पे। तो बाहर वाला एरिया हमने इस वजह से कैंसिल कर दिया था। अदरवाइज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये भी काफ़ी अच्छा था, ये वाला हम कॉर्नर बुक कर सकते थे, बट अभी तो जैसे धूप आ रही है तो अच्छा दिख रहा है। रात को ये जगह बहुत ठंड करती, तो इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया। अदरवाइज दिस इज़ मस्त जगह। तो अब हम चलते हैं वापस अंदर जहाँ हम एक्चुअली पार्टी करने वाले हैं, और लेट्स गिव द मेन्यू। दिस इज प्लेस फॉर पंकज। ओके, तो हमारा एक और काम हो गया। अब हमारा मेन्यू भी फाइनल है। अब वील गो टू पार्लर। मैं थोड़ा सा सज लेती हूँ। सच क्या लूँ, फेस पे तो मैं कुछ करा नहीं सकती, बालों को मुझे कुछ कराना नहीं है। बाल मुझे अपने ऐसे ही अच्छे लगते हैं, थोड़ी वैक्सिंग वगैरह, पेडिक्योर वगैरह करा के। तो अभी पार्लर से फ्री होके देन थोड़ा सा सामान भी लेना है मुझे, थोड़ा सा शॉपिंग करनी है। सो लेट्स गो। एंड यू नो ही इज़ गॉन, बट उससे ही इज़ नो आइडिया कि हम कल क्या पहनने वाले हैं। उन्हें ये लग रहा है हम अपना संगीत का जो हमने अपनी शादी के संगीत में पहना था, हम उससे रिक्रिएट करने वाले हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऑर्डर कर रखा है मिंत्रा से और लेडी सामान, तो हम लोग वो पहनेंगे जिसमें मैंने अपने लिए साड़ी करी है और पंकज के लिए ब्लेज़र किया है। और बहुत दूर चले गए, मुझसे मैं रुक गई थी हमें बताने के लिए। तो मैंने ऑर्डर कर रखी चीज़ें, हम वो पहनने वाले हैं। मेरी साड़ी आ जाएगी, पंकज का ब्लेज़र कल ही आएगा और कल ही मैं उन्हें बना दूँगी। तो लेट्स सी कि उन्हें पसंद आता है या नहीं। तो सरप्राइज़ है ये, लेट्स सी कि उन्हें पसंद आता है या नहीं। वो तो इमेजिन करके बैठे हैं अपना संगीत वाले कपड़े पहनने के लिए। तो लेट्स गो टू पार्लर नाउ। Okay, now he dropped me and I am going to parlor. This is my parlor main market में। हमेशा मैं यहीं आती हूँ, मुझे इसके रेट्स और सर्विस सब कुछ बहुत पसंद है। ओके, सो डन विद पार्लर। सो क्विक ना फॉर यू गाइस। मैं पूरा टाइम लगा के आई हूँ अभी, यू नो। अब मैंने ऑर्डर तो कर दिया। आई एम सर्चिंग हिम कि उन्होंने कहाँ गाड़ी लगाई है। मैंने ऑर्डर तो कर दिया अपना साड़ी एंड उनकी वो, बट उन साड़ी के साथ की वजह से मैचिंग के बैंगल्स खरीदनी है। तो अगेन थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। आई डोंट नो मैं क्या कहूँगी कि मैं कॉपर कलर की बैंगल्स क्यों खरीद रही हूँ ग्रीन लहंगे के साथ। आई एम सर्चिंग हिम एंड ही इज़ लॉस्ट। बहुत दूर है, दिख रही है मुझे दूर से गाड़ी। ओके, वापस शायद यहीं आना पड़ेगा हमें बैंगल्स लेने के लिए। तो लेट्स सी अब मेरे को जैसी बैंगल्स मुझे चाहिए वैसी मिलती हैं या नहीं। नॉट वेरी श्योर कि इतने ईजीली मिल जाए। ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी से पसंद भी नहीं आती हैं मुझे। तो होप सो कि यहाँ पे मुझे मिल जाए प्लेन कॉपर ब्लैक कलर की, और कुछ कंगन चाहिए गोल्डन कलर के। तो लेट्स सर्च। ओके, मैंने को मिल गए। अब हम जा रहे हैं बैंगल्स ढूंढने के लिए। उतर रहे हैं वो गाड़ी से। एंड यू नो व्हाट, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर हिम जो कल मैं देने वाली हूँ। मैंने मंगा के रख लिया है, भैया लोग के रूम पे छुपा दिया है। तो वो आप लोग को भी कल दिखाऊंगी, तो ज़रूर देखना। बहुत बढ़िया सा सरप्राइज़ है। तो होप सो पंकज को पसंद आए। और मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं ली मैंने, लाइक कपड़े वगैरह या कुछ ऐसा कुछ यूज़ में आने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस ऐसी मुझे कुछ चीज़ अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं बनवा लूँ हमारे लिए। तो मैंने बना लिया। चलो, ही इज़ कमिंग नाउ। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। एंड चलो लेट्स अभी आई सर्च फॉर माई बैंगल्स। फिर आई कम कैच यू गाइस बैक। ओके, तो मुझे मेरी बैंगल्स नहीं मिली और हम केक का भी ऑर्डर देके आ गए।
अभी हमारे ऑलमोस्ट सारे काम निपट गए, अब कुछ नहीं है ना हमारा काम। अब हमारे सारे काम निपट गए, हमने मेन सारे काम कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ अपने बाल रात को वॉश करके स्ट्रेट कर लूँ और फिर स्ट्रेट करने के बाद सुबह में कर्ल्स करूँ, ताकि वो जो बीच में अजीब अजीब से ना दिखें। तो देखते हैं अभी रात को जाके मैं क्या प्रिपरेशन करती हूँ। और कुछ करना है वैसे तो, मैं कुछ करना है क्या अभी अपना सजना वजना, कुछ फेशियल फूशियल तो अभी वैसे तो कुछ नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं। फिर भी आई कीप यू गाइज विद मी आज पूरी शाम तक। कुछ भी ऐसा हुआ तो आई शो यू, कुछ भी हम लोगों ने किया या कुछ भी हुआ तो आई शो यू गाइज। और बस अभी बाय बाय, वील मीट इवनिंग में। घर में घुसती इतनी मज़ेदार छोले की खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। क्या क्या बना है आज, चावल, छोले चावल। और एक चीज़ और आई शो यू। Okay, let me try that. I post in the channel like this something. टाना टाना। जो मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने साड़ी ऑर्डर करी है, उसके साथ का अब आज वो आएगी तो मेरा ब्लाउज़ रेडी नहीं हो पाएगा। तो मैचिंग का मैंने भाभी से एक ब्लाउज़ बनवाया था कि जो उस पर मैच कर जाएगा उस साड़ी में। तो अभी भाभी ने मेरा ब्लाउज़ रेडी कर लिया है और आई विल ट्राई कि ये कैसा दिखता है पहन के। बढ़िया सेक्सी ब्लाउज़ बना है मेरा, बस उसमें हुक नहीं लगे थे। अभी मैंने ट्राई कर लिया और उसमें बैक साइड से हुक लगने बाकी है। अदरवाइज माई ब्लाउज इज़ रेडी, मैच कर जाएगा मेरी साड़ी के साथ। अब जो साड़ी का ब्लाउज आएगा वो पता नहीं मेरा कभी बन पाएगा, तो इसलिए मैंने अभी बना लिया। ओ गाइस, छोले चावल खाने के बाद मैं ऐसे सोई कि अब मैं सीधे शाम को उठी हूँ। एंड आज फ्राइडे है और मेरा ऑफिस भी, और मस्त सो के अब उठ रही हूँ। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। अब मुझे अपना ऑफिस का भी काम करना है एंड एनी अदर प्रिपरेशन तो आज होने से रही। तो अब आई एम मेकिंग कॉफ़ी, उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग। मेरा बहुत काम पेंडिंग हो गया एंड मेरा बहुत मन था आज की मैं मशरूम सूप बनाऊँ, बट एज आई एम ऑलरेडी लेट तो अब वो भी नहीं बन पाएगी। बस अब कॉफ़ी पियो और अपने काम पे लग जाओ वाला हिसाब है। तो लेट्स स्टॉप दिस हियर, है ना, मेन थिंग्स वी हैव डन। अब कल तो वील हैव पार्टी एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस। अभी तक मेरी साड़ी नहीं आई है ना, शाम के 5 बजे और फिट नहीं हो रहा। शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक मेरी साड़ी भी नहीं आई है। और पंकज के तो कल ही आने वाले हैं, गॉड नोज क्या आने वाला है। चलो ठीक है गाइस, देन लेट्स मीट टुमारो। स्टे ट्यून, प्लीज वॉच करके वीडियो बिकॉज यू विल सी मेनी थिंग्स लाइक जो सरप्राइज मैंने पंकज के लिए प्लान किया है वो भी देखने को मिलेगा एंड many other exciting things. So bye bye for today, take care, love you all.